दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के जमने का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू हो जाता है। हमारे घरों में रखे गए रेफ्रिजरेटर अमूमन 0 से लेकर -5 या मैक्सिमम -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक चीज़ों को ठंडा कर सकते हैं। मगर क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी जगह का जहां का टेम्परेचर सर्दियों में -50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाता है। आप ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहाँ जानदार चीज़ पहुंचने से पहले ही बर्फ़ बन जाती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी जगह रहने का जहाँ का टेम्परेचर आपके घरों में रखे गए रेफ्रिजरेटर से ही 15 गुना कम होता है? या फिर आप ऐसी जगह पर रहने का तसव्वुर कर सकते हैं जहाँ पर आपको नहाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को धोने के लिए उबले हुए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर डेड बॉडी अगर सालों तक भी पड़ी रहे तो डिकम्पोज नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपकी सैर करवाने वाले हैं दुनिया में मौजूद एक ऐसे मकाम की जहां सर्दी -50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाती है। तो चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे ठंडा शहर याकुत्स्क। आप शायद यकीन न करें कि मौसम सरमा में यहाँ का दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाता है। याकुत्स्क एक रशियन सिटी है जिसकी आबादी साल 2021 के दादोशुमार के मुताबिक 3,55,443 अफराद पर मुश्तमिल थी। इस शहर को साल 1632 में दरियाफ्त किया गया था, जबकि इसे शहर का स्टेटस 1643 में मिल गया था। इस शहर का टोटल रकबा तकरीबन 1,22,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये एक रशियन दूर अफ्तादा शहर है जिसका फासला रशिया के दारुल खिलाफा मास्को से 8,361 किलोमीटर है। यहाँ का सबसे बड़ा पेशा माइनिंग है, मगर इन तमाम बातों से कतई नज़र इस शहर की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि यहाँ का दर्जा हरारत नाकाबिल यकीन हद तक कम है। यानी अगर आप इसे दुनिया का सबसे ठंडा तरीन मुकाम भी कहें तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। यहाँ का पारा अमूमन -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा रहता है। ये शहर पूरा साल ही सख्त सर्दी की लपेट में रहता है और यहाँ का दर्जा हरारत औसत -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि मौसम सरमा में -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना आम सी बात है। अगर यहाँ के रिकॉर्ड दर्जा हरारत की बात की जाए तो कुछ साल पहले यहाँ का दर्जा हरारत -64.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा चुका है। याकुत्स्क साइबेरिया के बाद दूसरा ऐसा सबसे बड़ा शहर है जिसकी ज़ेरे सतह मुंजमद है। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोगों का जिस्म आमतौर पर सर्दी से इतना ज़्यादा सुन्न हो जाता है कि उन्हें सर्दी महसूस होती नहीं है। जब तक आपका दिमाग आपको सिग्नल भेजता है तब तक आप सर्दी के आदी हो चुके होते हैं। कहा जाता है कि याकुत्स्क में मछलियों को डीप फ्रीजर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ खुद ब खुद ही सर्दी से जम जाती हैं। यहाँ पर सख्त सर्दी से बचने के लिए आपके पास कोई ख़ास हथियार तो नहीं होता, बस ये गर्म कपड़े ही हैं जो आपको सख्त सर्दी से बचाते हैं। ये शहर समंदर से कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं है। सतह समंदर से इसकी हाइट महज 312 फीट है। इस शहर का सबसे बड़ा ज़रिया रोज़गार माइनिंग है। यहाँ माइनिंग के दौरान कोयला, हीरे और सोने जवाहरात भी निकाले जाते हैं। अगर सियाती नुक्ता नज़र से देखें तो ये शहर सयाहों को कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा सख्त सर्दी पड़ती है, इसलिए इस तरफ सयाह कम ही अपना रुख करते हैं। मौसम गर्मा में यहाँ पर लोग बोटिंग करते भी दिखाई देते हैं, मगर यहाँ का मौसम गर्मा भी मौसम सरमा से कम नहीं होता। मौसम सरमा में यहाँ की जमी हुई नदियाँ, सड़कें और तालाब स्केटबोर्ड वालों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। कहा जाता है कि इस शहर में कहीं भी बड़े बड़े ब्रिजेस नहीं बनाए गए, क्योंकि यहाँ की जमी हुई बर्फ़ ही ब्रिजेस बन जाती है। इस शहर के बारे में एक और बात भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि इस शहर में रहने वाले लोग अपनी गाड़ियों को कभी भी बंद नहीं करते, क्योंकि अगर वो गाड़ियों को बंद कर देंगे तो गाड़ियों को दोबारा स्टार्ट करना खासा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ पर खाने की चीज़ें डीप फ्रीज की बजाय थैले में डालकर दीवारों के साथ लटकाना ज़्यादा बेहतर है। अगर यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए बाहर तार पर डाले जाएंगे तो वो सूखने की बजाय पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।